दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए पिता की करवाई एफआईआर दर्ज। आईएएस को जबरन रिटायर कर रही हरियाणा सरकार। हरियाणा का जवान हुआ शहीद, पत्नी बेटे ने किया सैल्यूट। विदेश भेजने वालों पर ईडी की हरियाणा में रेड। केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर ने ली आम आदमी की फीलिंग। हरियाणा में सौतेली मां को ले भागा नाबालिग बेटा। वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान हुआ क्रैश, शवों के मिले टुकड़े। पुल टूटने से चलती गाड़ियां गिरी नदी में, 10 लोगों की गई जान। अमित शाह ने बताया रिटायरमेंट के बाद का प्लान। बोरी में मिली युवती की बॉडी, बाइक सवार सरेआम बताकर ले जा रहे थे। भारतीय मूल के सभी खान एप्पल में बने सीईओ। 11 साल से कमरा बंद, नोटों की मिली गड्डियां। हरियाणा सरकार 250 साल पुराना मंदिर करेगी कुर्क। 7 दिन में 1.36 लाख रुपए जमा कराओ वरना सील करके बेच देंगे। 18 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। एसवाईएल मुद्दे पर हरियाणा पंजाब के बीच बैठक रही बेनतीजा। डेंटल भर्ती फर्जीवाड़े केस में 15 लाख रुपए लेने पर बीजेपी नेता पर दर्ज हुई एफआईआर। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के पानीपत में एक युवक ने 30 साल पहले लापता हुए अपने पिता की गुमशुदगी का मामला दर्ज करा है। युवक का कहना है कि पिता के लापता होने के बाद मेरी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। मुझे सरकारी नौकरी करनी है। जल्दी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से ग्रुप डी की भर्तियों के लिए एग्जाम होना है। इस एग्जाम में उन कैंडिडेट्स को 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे जिनके माँ बाप नहीं है, लेकिन इसके लिए फॉर्म भरते हुए सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने पिता की गुमशुदगी का मामला दर्ज करा है। मेरे पास पिता की कोई फोटो नहीं है। यूपी की लेडी आईएएस अफसर रानी नागर को हरियाणा सरकार जबरन रिटायर करने में लगी है। इसके लिए केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय यानी कि डीओपीटी को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। उन्हें मुख्य सचिव की ओर से सेवा समाप्ति का चौथा नोटिस भेजा गया था, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। आईएएस अधिकारी रानी नागर विवादों के चलते पहले भी सुर्खियों में रही है। वह चंडीगढ़ गेस्ट हाउस में खुद को खाने में कीलें देने का भी आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने एक उच्च अधिकारी पर उत्पीड़न का भी आरोप लगाया था। यूपी की पूर्व सीएम रही मायावती भी आईएएस अफसर का सपोर्ट कर चुकी है। रानी नागर हरियाणा कैडर की 2004 बैच की आईएएस अफसर है। वह लंबे समय से ड्यूटी से गैर हाजिर चल रही है। रानी नागर को आखिरी बार 11 मार्च 2020 को अभिलेखागार विभाग में अतिरिक्त सचिव और निदेशक पद की जिम्मेदारी मिली थी। इस पर उन्होंने 27 अक्टूबर 2020 तक सेवाएं दी थी। लेह लद्दाख में शहीद हरियाणा के जवान संजय सिंह सैनी पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका कैथल में पैतृक गांव क्वारतन में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जवान को उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। उनका पार्थिव शरीर दोपहर 3 बजे के बाद गांव में पहुंचा। यहां घर पर पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा। इसके बाद अंतिम यात्रा शुरू हुई। शमशान घाट में शहीद जवान को उनकी पत्नी और बेटे ने सैल्यूट किया। थोड़ी देर में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वह सेना की 10 सिख रेजिमेंट में तैनात थे। परिवार ने बताया कि लद्दाख में तूफान आने के बाद ठंड बढ़ गई थी। इस वजह से संजय के सिर में खून जम गया। इसकी वजह से वह शहीद हो गया। उनका सेना के अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया और वहीं हेलीकॉप्टर से पार्थिव शरीर चंडीगढ़ पहुंचा। इसके बाद घर लाया गया। 3 महीने पहले संजय के पिता का भी निधन हुआ था, तब वह छुट्टी लेकर गांव आए थे। इस शहीद को बिंदास हरियाणा भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। पंजाब और हरियाणा के लोगों को डंकी रूट के जरिए अमेरिका समेत अन्य देशों में अवैध रूप से भेजने वाले नेटवर्क पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब के अमृतसर, संगरूर और पटियाला तथा हरियाणा के अंबाला और करनाल सहित कुल 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। यह कार्रवाई उन 17 एफआईआर के आधार पर हुई है जिनमें डंकी रूट के जरिए विदेश भेजे गए लोगों की शिकायतें दर्ज थी। यह कार्रवाई जालंधर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा की जा रही है। रेड खत्म होने के बाद ईडी द्वारा मामले में स्पष्ट जानकारी साझा की जाएगी। बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि पंजाब और हरियाणा में ईडी द्वारा डंकी रूट की जांच के लिए पंजाब सहित अन्य राज्यों में रेड की हो। इससे पहले कई बार रेड की जा चुकी है और दर्जनों लोगों से दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं। आज उक्त कड़ी को जोड़ने के लिए रेड की गई है।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया। इसके लिए उन्होंने लाइन में लगकर खुद टोकन लिया और धौलाकुआं स्टेशन से मेट्रो पकड़ी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कोई वीआईपी सुविधा भी नहीं ली। इसके बाद धौलाकुआं स्टेशन से द्वारका के यशोभूमि तक का सफर किया। उन्होंने मेट्रो में सवार यात्रियों से बातचीत कर उनके अनुभव भी जाने। मंत्री को अपने बीच देख लोग भी हैरान रह गए। उन्होंने भी खुलकर मंत्री से बातचीत की और अपनी बातें रखी। सफर के दौरान मंत्रालय का स्टाफ भी उनके साथ रहा। हरियाणा के नूंह में एक युवक अपनी सौतेली मां को लेकर फरार हो गए। व्यक्ति का कहना है कि मैंने पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की थी। बेटा अपनी नई मां के पैर छूता था। पता नहीं उसे कैसे अपनी मां से ही प्यार हो गया और उसे लेकर भाग गया। व्यक्ति का आरोप है कि पुलिस उसे कह रही है कि दोनों ने कोर्ट में लव मैरिज कर ली है, जबकि बेटे की उम्र 17 साल और पत्नी की 40 साल है। उसने सीएम विंडो पर शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के चूरू में भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान के पायलट और को पायलट शहीद हो गए। जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ वहां बड़े इलाके में फाइटर जेट का मलबा बिखरा पड़ा है। बताया जा रहा है कि हादसे से पहले तकनीकी कारणों से पायलट इजेक्ट नहीं कर पाए। पिछले 5 महीनों में देश भर में 3 जगुआर क्रैश हो चुके हैं। गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना ब्रिज टूट गया। हादसे के समय ब्रिज से गाड़ियां गुजर रही थी। पुल टूटने पर 2 ट्रक, 2 कार और 1 रिक्शा, कुल 5 गाड़ियां नदी में गिर गई। एक टैंकर टूटे सिरे पर फंस गया। हादसे में 10 लोगों की जान चली गई, जबकि 8 को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। फायर ब्रिगेड की 3 टीमें रेस्क्यू के लिए भेजी गई है। 45 साल पुराना यह ब्रिज मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता था। पुल टूट जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड जैसे दक्षिण गुजरात के शहरों से सौराष्ट्र पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा। अब इसके लिए अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और PMNRF यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपना रिटायरमेंट प्लान बताया है। उन्होंने कहा, मैं रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन वैध, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। शाह ने कहा कि प्राकृतिक खेती एक ऐसा वैज्ञानिक प्रयोग है जिससे कई तरह के फायदे हैं। फर्टिलाइजर वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है और BP, शुगर समेत कई बीमारियां आती हैं। इसलिए केमिकल फ्री खाना खाने से दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। शाह गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की महिला और सहकारी कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे थे। इस कार्यक्रम का नाम सहकार संवाद रखा गया था। पंजाब के लुधियाना में बाइक सवार 2 युवकों ने एक युवती का शव बोरी में डालकर फिरोजपुर रोड पर डिवाइडर पर फेंक दिया। वहां मौजूद एक रेहड़ी वाले ने युवकों से बोरी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे तो खराब आम फेंकने आए हैं। जब रेहड़ी वाले ने बोरी चेक की तो उसमें युवती का शव मिला। लोगों ने तुरंत आरती चौक पर खड़े पुलिसकर्मियों से घटना की सूचना दी। शव फेंकते हुए लोगों ने उनका वीडियो तक बना लिया। जब तक पुलिस मौके पर आई, युवक बाइक छोड़कर फरार हो गए थे। युवती की नाक से खून निकल रहा था। पुलिस उसकी पहचान कराने की कोशिश में जुटी हुई है। एप्पल ने भारतीय मूल के शबीर खान को कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO बनाया है। वो इस महीने के अंत में जेफ विलियम्स की जगह लेंगे। जेफ 2015 से इस पद पर है। सभी ने मुरादाबाद जैसे छोटे शहर से निकलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये मुकाम हासिल किया है। 2019 में वो एप्पल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशन बने थे। शबीर खान गूगल के CEO सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला जैसे भारतीय मूल के उन ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। आइए बात करते हैं खबर हटके से जुड़ी खबर की। जी हां, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक सरकारी आवास का कमरा पिछले 11 सालों से बंद पड़ा था। जब उसे खोला गया तो अंदर से पूरे 22,48,505 रुपए मिले। अब इन पैसों को डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में जमा करवा दिया गया है। दरअसल 20 जनवरी 2014 को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मनारायण तिवारी अपने सरकारी आवास में मृत पाए गए थे। उनकी मौत के बाद पुलिस ने आवास को तुरंत सील कर दिया था। करीब 11 साल तक आवास का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी बीच CMO डॉक्टर संजय कुमार सेवाल ने आवास की मरम्मत कराने के लिए जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला से बात की और कमरा खुलवाने की अनुमति मांगी। इसके बाद कमरे का ताला तोड़ा गया। फिर घरेलू सामान के साथ साथ बिस्तर के नीचे पुराने 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों की गड्डियाँ बिछी हुई मिली।
हरियाणा में सरकार ने मंदिर कुर्क करने की चेतावनी दी है। इस बारे में फरीदाबाद नगर निगम ने 7 दिन का टाइम दिया है। यह मामला प्रॉपर्टी टैक्स न जमा कराने से जुड़ा हुआ है। नगर निगम ने मंदिर को 1.36 लाख रुपए का टैक्स जमा कराने को कहा है। नगर की ओर से यह नोटिस मिलने के बाद मंदिर समिति के पदाधिकारी चिंता में है। समिति पदाधिकारियों के अनुसार 2 माह पहले भी नोटिस भेजा गया था, जिसे रद्द करा दिया गया था। उनका कहना है कि मंदिर को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट है। इसके बावजूद अब एक बार फिर नोटिस भेजकर परेशान किया जा रहा है। हरियाणा में 18 जिलों में बारिश हुई। सुबह सोनीपत और पंचकुला में बारिश हुई। इसके बाद अंबाला में बूंदाबांदी हुई। दोपहर के बाद हिसार, पानीपत, भिवानी, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, जींद, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और फतेहाबाद में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश हुई। पानीपत में 1 घंटे तक हुई तेज बारिश से सड़कों पर आधे से 1 फीट तक पानी भर गया। सोनीपत, करनाल, कैथल और चरखी दादरी में भी जल भराव हो गया। कैथल में 2 पहिया वाहन पानी में बहते नजर आए। वहीं मौसम विभाग ने आगामी समय के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। सतलुज यमुना लिंक यानी कि SYL नहर विवाद के समाधान के लिए हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच दिल्ली में हुई बैठक बेनतीजा रही। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री R पाटिल की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में पंजाब CM भगवंत मान ने शर्त रखी कि यदि पंजाब को रावी और चिनाब नदी से पानी मिलेगा तो वह आगे देंगे। CM मान ने कहा कि SYL नहीं बनेगी, लेकिन हमें पानी देने में कोई दिक्कत नहीं है। शर्त यह भी है कि हमें भी पानी मिले। हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा भाई है। वहीं हरियाणा के CM नायब सैनी ने कहा कि मीटिंग में सार्थक चर्चा हुई है। दोनों राज्यों के बीच यह मुद्दा खत्म होना चाहिए। मीटिंग में तय हुआ कि अब 5 अगस्त को केंद्र की मध्यस्थता में दोबारा मीटिंग होगी। बता दें कि 13 अगस्त को इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दोनों राज्य चाहते हैं कि इस सुनवाई से पहले इस मुद्दे पर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि HPSC की वर्ष 2021 की डेंटल सर्जन भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े की जांच अब नए मोड़ पर पहुंच गई। करनाल के कारोबारी ने 4 साल बाद सामने आकर पानीपत के 3 लोगों पर नौकरी लगवाने के नाम पर 15 लाख रुपए ठगने का आरोप लगा है। यह मामला अब करनाल सिविल लाइन थाने में पहुंच गया, जहां भाजपा पार्षद जयदीप अरोड़ा, विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री पुनीत बत्रा और हरिद्वार निवासी आदित्य नागर के खिलाफ शिकायत दी गई थी, जिसमें अभी करनाल पुलिस ने आदित्य नागर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। बाकी अन्य लोगों के संलिप्तता की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि FIR के बाद जांच गहराई से की जा रही है और पूरे मामले को बारीकी से खंगाला जा रहा है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।